हेलो गाइज, मैं हूं हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है गाइज तहे दिल के साथ। और आज का जो क्लास है हमारा डेली डोज के तहत ये सेशन 6 है गाइज। तो चलिए गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग को इस सेशन में डेली डोज के सेशन में इडियम एंड फ्रेजेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के वर्ड का प्रैक्टिस करते हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उससे पहले गाइज, अगर कोई भी बच्चा नया है इस चैनल में तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज आज का क्लास। सबसे पहले हम देख लेते हैं गाइज इडियम्स एंड फ्रेजेस के वर्ड को। पहला है हमारा गाइज जो इडियम फ्रेजेस के वर्ड के तहत जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी वर्ड आप लोग को प्रैक्टिस करवाए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए सही से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन और भी मजबूत हो सकेगा। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, है ना, ताकि आप लोग का इंग्लिश में बेहतर स्कोर हो सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल से गाइज। माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सेक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। तो आप लोग को बताना है गाइज, गॉट द सेक जो यूज हुआ है यहाँ इडियम्स, उसका सही मीनिंग क्या होगा चार ऑप्शन में से। हिंट्स के तौर पर आप लोग को दिया गया है, गॉट द सेक का मतलब होता है नौकरी से बर्खास्त होना। जी गाइज, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मिला लीजिएगा, वाज डिसमिस्ड। दूसरा है हमारा गाइज, द पोएट ड्रीव ऑन हिज फैंसी नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रोट हिज पोएम ऑन बर्ड्स। तो ये यूज हुआ है आप लोग का ड्रीव ऑन हिज फैंसी इडियम गाइज। इसका सही मीनिंग आप लोग को बताना है चार ऑप्शन में से। हिंट्स के तौर पर दिया गया है गाइज, ड्रीव ऑन वंस फैंसी का मतलब होता है अपनी सोच या कल्पना का सहारा लेना किसी काम में। जी गाइस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यूज्ड हिज इमेजिनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं गाइस। माई नाइबर हैड टू पे थ्रू हिज नोज फॉर अ ब्रांड न्यू कार। चार ऑप्शन में आप लोग को बताना है कि सही मीनिंग क्या होगा गाइस इसका। हिंट्स आप लोग को दिया गया है, पे थ्रू हिज नोज का मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत अधिक कीमत चुकाना। जी गाइस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। चलिए चौथा है, वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। तो आप लोग को सही जवाब कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में गाइस कि क्या होगा। रेस्ट ऑन देयर लॉरेंस का मतलब होता है अपने पुराने उपलब्धियों पर ही निर्भर रहना, नए के लिए कोई प्रयास नहीं करना। जी गाइस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, टू बी कंप्लेंस्ड। ठीक है, कंप्लेंसेंट। चलिए 5 है हमारा, इफ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पाइस ऑफ माई माइंड। तो आप लोग को बताना है कि जो इडियम यूज हुआ है इसका सही मीनिंग क्या होगा चार ऑप्शन में से। देखिए, गिव ऑन पाइस ऑफ माइंड का मतलब होता है डांटना। जी गाइस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, टू रेप्रीमेंडेड हिम। तो ये हुए हमारे 5 इडियम एंड फ्रेजेस के वर्ड गाइज। अब देख लेते हैं हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के वर्ड को। चलिए, हमारा पहला वर्ड है गाइज और उसके तहत सेंटेंस हमारा दिया गया है, ही इज अ डॉक्टर हु इज ए स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज। देखिए, वो एक डॉक्टर है और स्किन स्पेशलिस्ट डिजीज का। तो आप लोग को बताना है उसे एक वर्ड में क्या कहते हैं गाइज, इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे। जी गाइस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिला लीजिएगा, डर्मेटालॉजिस्ट। जो डॉक्टर आपका स्किन स्पेशलिस्ट होता है उसे डर्मेटालॉजिस्ट कहते हैं। चलिए दूसरा है हमारा गाइस, वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन। जो सोसाइटी से पूरी तरह से मतलब गाइस अलग हो जाता है और अकेला रहना पसंद करता है उसे क्या कहते हैं बताना है आप लोग को एक वर्ड में गाइस।
जी गाइस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रेक्ल्यूज बोलते हैं, ठीक है, रेक्ल्यूज। चलिए तीसरा है हमारा, द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स ब्रिक्स इट इज विथ क्ले, ठीक है, मिट्टी के बर्तनों का या ईंटों का चित्रकारी बनाना क्या कहलाता है, आप लोग को बताना है गाइस। 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है, एक वर्ड में क्या कहेंगे इसको। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, जितने भी आप लोग को वर्ड प्रैक्टिस करवाए जाते हैं प्रीवियस ईयर के होते हैं। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आप लोग को पसंद आ रहा है गाइस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑन भी कर लीजिएगा, और एक लाइक तो बनता है गाइस, ठीक है, और दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा। तो इसको सही जवाब हो जाएगा गाइस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सैरेमिक्स कहते हैं, याद रखिए। मिट्टी के बर्तन हो गया या ईंटों का किसी भी चीज़ का चित्र बनाना वो क्या कहलाता है, ठीक है, या आर्ट क्या कहलाता है, चित्र बनाने का जो कला होता है वो सैरेमिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 4 है गाइज आप लोग के बीच में, लिविंग एट द सेम टाइम, ठीक है, लिविंग एट द सेम टाइम का मतलब होता है सर गाइज समकालीन, ठीक है। तो आपको बताना है 4 ऑप्शन में एक वर्ड में इसको क्या कहेंगे। जी गाइज, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन, यानी कि उसी के पीरियड का। चलिए 5वां है गाइज आप लोग के बीच में, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, जो पूरी तरह से दूसरे देश में जाकर बस जाता है उसे क्या कहते हैं गाइज। जी गाइज, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, एमिग्रांट बोलते हैं। देखिएगा यहाँ कंफ्यूजन आप लोग को होगा इमिग्रांट या एमिग्रांट में, राइट। तो देखिए इमिग्रांट उसे कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे देश में काम करने के लिए जाता है या दूसरे देश से व्यक्ति हमारे देश में काम करने के लिए आता है, उसे हम लोग बोलते हैं इमिग्रांट। लेकिन गाइज अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का है और दूसरे देश में जाकर वो पूरी तरह से बस जाता है, या दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में आकर पूरी तरह से सेटल्ड हो जाता है, बस जाता है, तो उसे एमिग्रांट कहते हैं। ये डिफरेंस है इमिग्रांट और एमिग्रांट में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा गाइज, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर फीडबैक दीजिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर बनता है हमारे वीडियो को, और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में। और पूरा सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।